अभी क्योंकि बुआई का सीज़न है, तो अभी क्योंकि एक सवाल हमारे पास हमारे ऐप के ज़रिए फसल सलाह ऐप पर क्योंकि हम किसानों से सवाल भी मंगाते हैं इंटरैक्टिव मीडियम है फसल सलाह, तो किसानों के जो सवाल होते हैं उनकी फसल से जुड़े, वो हम उनके जवाब भी हम देते हैं। तो एक सवाल अभी सोयाबीन से जुड़ा ही आया है और डॉक्टर संजय गुप्ता के लिए है वो सवाल कि कौन-सी वैरायटी वो मैं इसमें चुनेंगे? एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर संजय गुप्ता। देखिए हम जब सोयाबीन की बात करते हैं, तो मेजर प्रोडक्शन जो है मध्य प्रदेश और मैंने बताया बताया मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी जो जिसको मालवा रीजन के हिसाब से शायद जानते हैं, वहाँ होता है। और हम चाहेंगे कि जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया में है, उनको किसानों को बताएँ अभी कि अब लॉन्ग ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो किसानों को लॉन्ग ड्यूरेशन हम क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, ये बताना ज़रूरी होगा। किसानों की ज़रूरत जो हम मैं समझता हूँ एज़ ए फार्मर माई सेल्फ ए फार्मर कि हमको साहब मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए और मेरी खेत मान लो कि मैं देवास में हूँ या मैं इंदौर में हूँ या मैं राजनांदगांव में हूँ, उस हिसाब से मेरी जो ज़मीन है वो भी आपको मालूम है कि किस तरह की मिट्टी है। तो उसमें आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? आप महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कौन-सी वैरायटी रिकमेंड करेंगे? आप वैसे तो सोयाबीन कहीं भी उगाया जा सकता है, आपने बताया नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, हरियाणा, लेकिन ये सभी स्टेट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन मेरे हिसाब से पाठक साहब ज़्यादा जानते होंगे, कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं के बराबर है। तो उस उसके बारे में अभी मैं उतना समय उसमें नहीं डिवोट करूँगा, लेकिन जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है, उसमें कौन-सी वैरायटी आप रिकमेंड करते हैं, जो कि उनको मिलनी चाहिए, उनको देनी चाहिए अभी? आप देना संभव नहीं है। पाठक साहब? आईएसआर ने, आईसीआर की सिस्टम ने करीब 130-40 वैरायटी निकाली हुई है। उनमें से 164 हो करीब गई। 35-40 वैरायटी अभी भी वोग में है, मतलब वो चलन में है। उसमें से करीब 10-12 वैरायटी ऐसी हैं जो करीब 90% क्रॉप को कवर करती हैं। किसान की जरूरत क्या है, ये उन्होंने सही बोला बिल्कुल, कि अगर किसी किसान को, जैसे मध्य प्रदेश के एरिया में लोग सोयाबीन के बाद आलू करना चाहते हैं, फिर वो गेहूं बोते हैं, तो उसको शॉर्ट ड्यूरेशन 90 दिन की वैरायटी चाहिए। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता है, तो उसको 100 दिन की, 105 दिन की वैरायटी ज्यादा सूट करती है। तो ये वैरायटी कौन सी सूट करती है, उसके हिसाब से वेरियस वैरायटीज जगह जगह के लिए अवेलेबल हैं। तो ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, वो महाराष्ट्र, जो मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू पाठक सर, आपने मेरी बात को इलाबोरेट किया। अब मैं आपको वैरायटीज, जो 3 तरह की वैरायटीज हैं, एक जल्दी पकने वाली वैरायटी, एक मध्यम ड्यूरेशन में पकने वाली और एक लेट ड्यूरेशन में पकने वाली, उनके नाम मैं बताता हूँ। तो सबसे ज्यादा चीज है कि अभी भी आप गांव में जाइए, किसी किसान से पूछिए कि आप क्या ग्रो करते हो, JS95 2007 में रिलीज हुई थी और आज ये लगभग सभी प्रकार के रोगों से ग्रसित हो चुकी है। फार्मर्स को हम सलाह कर देते हैं कि इसको छोड़ दें। अब फार्मर पूछता है कि हम क्या ग्रो करें, तो सबसे सबसे दुख भरी बात ये होती है कि फार्मर को नई वैरायटी के आज तक नाम नहीं पता है। हम लोग यहाँ पर अपने 8-8, 10-10 साल की मेहनत करके नई वैरायटीज निकाल देते हैं, लेकिन जो सिस्टम है उसमें उन लोगों को नाम तक नहीं पता होते हैं। मैं बताता हूँ कि JS9560 के बाद में एक JS2034 वैरायटी आई, जो 2014 में आई, जो कि वो भी अभी पुरानी हो रही है, लेकिन उसमें खासियत क्या है कि वो वैरायटी 88 दिन में मैच्योर हो जाएगी, बहुत अच्छी ईल्ड देगी, लगभग 19 क्विंटल 20 क्विंटल की ईल्ड देगी। लेकिन उसकी बुराई क्या है कि उसको आपको हाथ से हार्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी हाइट नहीं आएगी। दूसरी वैरायटी उसके बाद में जो अपने लोगों की आई, वो इसी साल आई है, NRC 152 की हाइट भी अच्छी है और इसमें खासियत है कि इसमें लिपोक्सिजीनेज 2 नहीं है, जिससे कि जब आप इसका दूध बनाएंगे तो उसमें बदबू नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें केटीआई भी नहीं है। केटीआई क्या होता है कि जब हम सोयाबीन को ऐसे ही खाते हैं और लगातार काफी सालों तक खाएंगे तो हमारी आंतों में जो लिवर है उसको नुकसान हो सकता है। तो 152 जो अपनी वैरायटी आई है, उसका यील्ड जो है वो लगभग 18 क्विंटल आएगी और वो 89 डेज में पक जाएगी। हाइट बहुत अच्छी है,
सीड साइज बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है ये, लेकिन इसकी अभी नोटिफिकेशन होना है, अभी हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है। तीसरी वैरायटी ये मध्यम जो अर्ली थी, ये अभी अर्ली में अपने पास यही है। अर्ली के बाद में अगर मैं मध्यम ड्यूरेशन की वैरायटीज बताऊं, तो मध्यम ड्यूरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं जिन वैरायटीज की मेच्योरिटी जो है वो 90 दिन से ज्यादा जा रही है। तो उसमें अपने पास में अभी 3 वैरायटीज हैं। एक है NRC 138। NRC 138 एक बहुत अच्छी वैरायटी है जिसमें कि बाईएमडी रेजिस्टेंस है, और इसकी यील्ड जो है लगभग 17 क्विंटल के लगभग आएगी। ये 93 डेज में मैच्योर होगी और फार्मर्स इसको ग्रो कर रहे हैं। दूसरी वैरायटी है NRC 130। NRC 130 का सीड बहुत बड़ा है, ये लगभग 13 से 14 ग्राम 100 दानों का इसका वजन होता है, और 92 दिन के लगभग ये पक जाएगी, और एक बहुत अच्छी वैरायटी है। अपने मालवा क्षेत्र में तो ये 85 से 90 दिन में पक रही है, कुछ और क्षेत्रों में ये 92-93 दिन में पकेगी। और जो तीसरी वैरायटी मैं बताऊंगा वो है अपनी NRC 150, जो इसी साल आइडेंटिफाई हुई है, जिसका कि अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है। तो ये जो NRC 150 है, ये अपनी 91-92 दिन में पकेगी, और इसमें भी LOX2 नहीं है। LOX2 नहीं होने से इसके दूध में आपको हीट बहुत कम आएगी। अब तीसरे जो अपना क्लासिफिकेशन है, उसमें जो अपनी वैरायटीज आएंगी, जो मेरी पर्सनल चॉइस है, लगभग सारी वैरायटीज जो आती है वो अपने तीसरे दर्जे में आती हैं, यानी कि लेट ड्यूरेशन वैरायटी। और ये एडवाइजेबल होता है कि फार्मर्स के पास में अगर इरिगेशन है तो वो लेट ड्यूरेशन वैरायटीज पे जाए। अर्ली ड्यूरेशन में क्या होता है कि इन वैरायटीज में रोगों से लड़ने की बहुत अच्छी क्षमता नहीं होती। बीच में अगर मान लीजिए कि सूखा आ गया, तो वैरायटीज क्या है कि बहुत जल्दी से रिप्रोडक्टिव पीरियड में इंटर कर चुकी हैं, उनके पास में उनसे लड़ने की क्षमता नहीं होती है, उनका रूट सिस्टम बहुत डीप नहीं गया हुआ होता है। लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है उसमें फार्मर्स को काफी हद तक कुछ ना कुछ मिलने के चांस होते हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी सजेस्टेड होती है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज में बहुत सी वैरायटी है, लेकिन जो मेरी पर्सनल चॉइस है वो नंबर 1 आती है JS 2069। क्योंकि ये वैसे तो 3-4 साल पुरानी हो गई, लेकिन 2069 में चारकोल रॉट के लिए रेजिस्टेंस है, 22 क्विंटल के लगभग यील्ड देगी, और सभी परिस्थितियों में हम लोगों ने अपने यहाँ पर देखा है कि इसकी बहुत अच्छी यील्ड आती है। दूसरी वैरायटी मेरे लिए आती है RSC 1046, तीसरी आती है RSC 1052, और एक वैरायटी आती है हमारी एक वैरायटी अपनी आती है ये NRC 142। NRC 142 भी डबल नल है, KTI फ्री है और LOX2 फ्री है, और इसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ये केवल 96-97 दिन में ही पकेगी, और बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इस तरह से बहुत बड़ी लिस्ट है, 26-27 वैरायटी है जिनको यहाँ पे समराइज करना मुश्किल है। वो महाराष्ट्र में भी चलेगी, मध्य प्रदेश में भी चलेगी। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी अगर किसी किसान के, अच्छा इस पे भी डिपेंड करता है कि उसके यहाँ सिंचाई है कि नहीं है, बारिश कैसी होती है, या उसका प्लानिंग क्या है। तो जो मैनुअल है इनका ISR का, डॉक्टर संजय गुप्ता का, उसमें सभी वैरायटीज के लिस्टेड नाम दिए गए हैं, उसकी उपज कितनी है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, वो सब उसमें दिया गया है। मुझे लगता है किसान भाइयों को ये सलाह देनी चाहिए, और बल्कि मैं दे रहा हूँ अभी, कि आप जरूर उस कागज को देखें, पढ़ें, वो हिंदी में अवेलेबल है।